जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बिहार जीके से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में बिहार जीके से संबंधित 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे जयप्रकाश नारायण को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और बन रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। तो देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पटना कलम संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पटना कलम ये किससे संबंधित है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पटना कलम जो है ये चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, जैसे कि मधुबनी कला हो गया। तो देखिए, मधुबनी कला जो है इसका भी संबंध बिहार राज्य से है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे, इसका सही जवाब है बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, और देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के बाबू जगजीवन राम थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल बोला जाता है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको बता दें, डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे आ सकते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, वह कौन सी भाषा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, वह भाषा कौन सा है। मैथिली है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और देखिए, इस मैथिली को 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था, इसी के द्वारा मैथिली को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 16 है। वही अगर लोकसभा की बात करें तो 40 हो जाएगा। दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिहार के द्वितीय राजभाषा कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे।
और बिहार का प्रथम पूछे तो बिहार की प्रथम राजभाषा जो है वो हिंदी है, और दूसरा पूछा जा रहा है तो बी हो जाएगा उर्दू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, ये स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो देखिए, बिहार की प्रथम फिल्म है पुनर्मिलन, याद रखना है। इसका निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में ककुलत जलप्रपात है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार के किस जिले में ककुलत जलप्रपात है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवादा जिले में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राबड़ी देवी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री सिर्फ पूछे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, ध्यान रखना है। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा याद रखना है अब्दुल गफूर थे। अगर आपसे पूछे कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला प्रसाद शास्त्री, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? गोरैया को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष जो है ये पीपल है, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई, वह कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इस सेशन से पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से 2021 तक में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में टॉपिक वाइज कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो को जरूर जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। योग सूत्रों के रचयिता कौन है? पतंजलि है और इसका संबंध जो है ये बिहार राज्य से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नकटी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। नकटी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो नकटी पक्षी विहार है ये किस जिले में है? तो ये जमुई में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ये जो जेपी सेतु है ये किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार में विधान सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि बिहार में पूछा जा रहा है विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 243 है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। वही बात करें विधान परिषद की तो 75 हो जाएगा, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में घोघा झील स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। बिहार में घोघा झील ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार में स्थित है, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जय रामदास दौलत राम। ये स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ध्यान रखना है। और देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी से पानी आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोसी परियोजना का लाभ किन दो को प्राप्त है? चलिए आंसर करेंगे। कोसी परियोजना का लाभ किन दो को प्राप्त है? और ध्यान दीजिए कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। तो ये जो परियोजना है बिहार और नेपाल को प्राप्त है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अभी हमने बताया किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है, तो कोसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयताकार अपवाह प्रणाली है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए आंसर करते जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 12वां स्थान है, सी बिल्कुल सही जवाब है। वही बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो तीसरे स्थान पर बिहार आता है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में कांवर झील स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए पहले भी इस प्रश्न को बता चुका हूँ कि बिहार में कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ये जो कांवर झील है ये बिहार का पहला रामसर साइट बना है और देश का जो है 39वां रामसर साइट बना है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट और देश का 39वां रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? चलिए आंसर करेंगे। बहुत इजी प्रश्न है। बिहार राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। और प्रमंडल पूछे तो 9 हो जाएगा। कौन कौन सा? पटना है, मगध है, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, सारण और तिरहुत, ये 9 प्रमंडल है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, वेट कर रहे हैं। चलिए फटाफट से लाइक करें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है भागलपुर में, ध्यान रखना है। पटना नहीं होगा, भागलपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस प्रश्न को भी बहुत बार बता चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर छोटा पूछे तो शिवहर हो जाएगा, याद रखना है, शिवहर ये छोटा है। और जनसंख्या में बड़ा पूछे तो पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये जो स्थित है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, चलिए आंसर करेंगे कौन सा है? वह जिला आपको बताना है जिसकी सीमा जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? यहाँ पे स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श होगा। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 जिले स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में
कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो ये जो है दरभंगा में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ये जो स्थित है औरंगाबाद में। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में इंद्रपुरी बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में इंद्रपुरी बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ये जो स्थित है रोहतास में स्थित है। और किस नदी पर? तो सोन नदी पर स्थित है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णु पद मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करें। तो देखिए, हिंदुओं का जो ये पवित्र तीर्थ स्थल है विष्णु पद मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? तो ये गया में अवस्थित है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।